हेलो फ्रेंड्स, रॉयल रोबोटिक में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हमारी ऑफलाइन क्लास का 24वां दिन है, तो चलिए फ्रेंड्स क्लास को शुरू करते हैं। देखो आपके पास ये कपड़ा है और इसमें पैच दे रखा है और कहीं कढ़ाई है इसमें नहीं है ना। जब आपने ये देखना है कि इसमें सूट सलवार बनेगा या नहीं बनेगा। ठीक है, देखो 4.5 मीटर में करीब करीब नॉर्मल हिसाब का सूट बन जाता है, पर इन्होंने पैच दे दिया तो हमें ये देखना है कि उस हिसाब से बनेगा या नहीं बनेगा। ठीक है, थोड़ा इसको कपड़ा इससे 42 इसकी लंबाई है। ठीक है, अब ये लंबाई देख लो, यहाँ से शुरू करेंगे 42.5 लेंगे हम यहाँ। ये हमारे हो गया, नीचे मोड़ देगा, हमारे पास कपड़ा है। ठीक है, और 42 ही इसका हिप साइज है, तो 42 में 2 ऐड करेंगे 44, और 44 का हाफ कितना हो गया हमारा 22, यानी कि 22 इंच इसका पल्ला तैयार रहेगा। 22 का हाफ 11 पे हमने ये निशान लगाया। इसके बाद 2 इंच और लेते हैं हम साइड में मार्जिन के लिए, 2 इंच हो गया। ठीक है, अब ये देखो कपड़ा कितना बचा हमारे पास, कुल 8 इंच। इधर 8 इंच है तो उधर कितना है 11 पल्ला, 2 इंच और ले लिया 13 इंच। इधर भी हमारे पास 9 इंच कपड़ा है, तो इसके बराबर में से हमारा सिर्फ बेल्ट निकल सकता है, सिल्वर का कुछ नहीं निकलेगा। ठीक है, यानी कि हमारा ये कपड़ा तो हो गया पूरा। ठीक है, अब इसके बाद देखो आपके ये हो गया हमारा 42.5 हमने लेनी है बैक, 42.5 और हाफ इंच और लेंगे 43 और 3 इंच नीचे फोल्ड के लिए हो गया। ये आ गया हमारा कपड़ा। इसके बाद ये देखो कपड़ा कितना बचा हमारे पास टोटल, ये सीधा नहीं हमारी यहाँ तक। इसमें से निकलेगी हमारी सलवार, जितना भी आपका कपड़ा होगा ये एक साफ, यानी कि 2 मीटर 14 सेंटीमीटर आपके पास कपड़ा है। ठीक है, तो इस तरह से हम 16 इंच के पार्ट यहाँ से निकलेंगे हमारे, और बराबर में से कलियां निकलेगी, और जो वो कपड़ा बच गया हमारा बेल्ट वहां से निकालेंगे। ठीक है, अब बाजू कहाँ से निकलेगी हमारी, जो पिछले फ्रंट में, जो बैक फ्रंट में हमारा बचा है कपड़ा साइड में ये। ठीक है, इसमें बाजू निकलेगी। अब बाजू भी निकालने के लिए हम देख लेते हैं कपड़ा है या नहीं। पहले इतना 22 पल्ला हमारा तैयार हुआ था ना। 4 इंच हम उसमें ऐड कर लेंगे, दोनों साइड 2-2 इंच। 22 और 4 26 इंच हम इस तरह निशान लगा लिया। ये बाजू हमारी कितनी है 15 इंच। अब ये तो कपड़ा देखो कितना है, क्योंकि प्लेन कपड़ा है, आडी बाजू भी निकल जाएगी। कपड़ा हमारे पास 17 है, 15 और 2 17, 2 इंच ऊपर नीचे मोड़ देंगे। बाजू, बेल्ट, सलवार की जो कली और पार्ट उधर से, यानी कि हमारा सूट बन जाएगा। अब आपके पास ये है, इसको बेसिक कपड़ा आप सीधा कट करके इसको कट कर सकते हैं। ठीक है, अस्तर काटना है, अस्तर पर कटिंग कर लो पहले। नहीं तो अस्तर नहीं है तो फिर थोड़ा दोनों के लिए पहले अस्तर पे कटिंग करो। तो पहले सलवार काट के सिल लो ना। देखो आपने मार्किंग कर ली सारी। ठीक है, यहाँ से कितना का निशान लगाया, नहीं ये निशान कितना लगाया मुंडे का 6.5 लगाया, और यहाँ से 6.5। अब एक चीज़ बताओ, गहराई आपकी गले की 8 इंच है। ठीक है, 6.5 तो आप ये ठीक ले रहे हो, पर ये गलत है। जबकि मार्किंग करने से पहले मैंने आपको ये बताया था कि आप फ्रंट और बैक दोनों इकट्ठे काट रहे हो, उस हिसाब से मार्किंग करनी है। ठीक है, एक गलती तो वह हुई आपकी। यदि आप 6.5 के हिसाब से काट दो तो बैक कैसे बढ़ाओगे, आधा इंच होगी गलती। दूसरी गलती एक चीज़ और है, आपने गुणिया से निशान नहीं लगाया। ये निशान क्यों नहीं लगाया गुणिया से आपने पहला, देखियो ये देखो छोटे बड़े हो रहे पल्ले, 1.5 सूत का फर्क है यहाँ पे, कैसे आप सीधा निशान लगा पाओगे। अब दूसरे चाक से लो और दूसरे 12 से मार्किंग लगाओ सारी। पहले एक गुणिया से सीधा निशान, उस निशान से लेके आपने सारा मेजरमेंट लेना है। तरीके से काम करना पड़ेगा आपको। ये बाजू इधर से है, इधर क्या कपड़ा है, ये सलवार कपड़ा है। बाजू की लंबाई कितनी अपनी 16 तैयार। अच्छा, ये 4 फोल्ड कर लिया हमने कपड़ा। यहाँ से 16 इंच पे निशान हो गया और हाफ इंच एक्स्ट्रा। ठीक है, इसको सीधा कट कर लो पहले।
तो हमारी बाजू तैयार रहेगी। छाती कितनी है इसकी? मुंडा हमने रखना है ना तैयार, कितना मुंडा रखेंगे इसका? हमने उसका तो साथ लिया था ना, उसका नहीं देखा ना हमने। ये छाती दिहाड़ी तैयारी पहले ना मेजरमेंट रखा करो अपने पास। 22 लिया था। 22 नहीं, मुझे तो छाती चाहिए पूरी छाती का क्या मेजरमेंट है, वो मेजरमेंट लिखा करो। हाँ ये 22 लिया ये था बाप आगे का। ये मुंडा देख लो आप कितना आ रहा है, 10.25 के करीब आ रहा है। ठीक है, तो हमने 10.5 तो चाहिए हमारा मुंडा। तो बोलने लगा जरा। अब बताओ क्या कह रहे हो? मैं ये कह रही हूँ जो ये मोडाम कट है इसका बाजू का, तो इसका कैसे हिसाब लगाऊं? जो हमारी छाती की या चौड़ाई है तो उसका नाप ले मैं चौथा हिस्से का या मोटा नाप का कटिंग। अब मैं बताता हूँ आपको, देखो जो मैं मेथड बता रहा हूँ आपको, कुर्ती कटिंग जिस तरह से हम करते हैं, मैं अपनी बता रहा हूँ, दूसरों का मुझे नहीं पता। मैंने जो मेथड बताया आपको कुर्ती कटिंग करनी बताई है, उस हिसाब से करोगे तो उस हिसाब से मैं बाजू बता रहा हूँ कि जितनी हमारी छाती है ना उसका 4th हिस्सा ले लिया। मान लो 40 है तो 40 का 4th हो गया 10 में ½ इंच एक्स्ट्रा ले लो मार्जिन के लिए। अच्छा, ठीक है। आप जब भी इस तरह से कुर्ती कटिंग करोगे ना तो जैसे ही ये मुंडा आपका आ रहा है ना, ये छाती का 4th ही आएगा आपका। अच्छा, कुर्ती में आपने कम ज्यादा कुछ नहीं करना, क्योंकि ये एक्यूरेट आएगा जो इस तरह से मैं आपको कटिंग करना बता रहा हूँ। ठीक है, 9.5 आएगा तो 9.5 आएगा, 9.25 तो 9.25, दोनों बराबर पाएगी बाजू। ठीक है, आपने फिर छाती का ये कटिंग करने बता दिया, इसको आपने छेड़ने की जरूरत नहीं है, कुछ भी नहीं करना। फिर आपने बाजू की कटिंग करनी है। ठीक है, आप इसको मिलाओगे और उसको मिलाओगे बराबर पाएगा आपका। ठीक है ना, अगर उसका 10 है ना तो यहाँ भी 10 मिलेगा, ½ इंच एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए। अब सिलाई करनी है हमने, तो ये देख लो 19-20 अगर आपका कहीं कम भी होगा, हो सकता कोई कपड़ा स्टिच करो, पहले इसको नाप लो कि मुंडा कितना आ रहा है, फिर आप अंदाजा लगाओ कि हमारी छाती कितनी है। 40 है तो फिर 40 का 4th 10, ऐसा तो नहीं 10 के 10.25 हो रहा है, 10.5 हो रहा हो। अगर वो ज्यादा हो रहा ना फिर आपने करना क्या, यहाँ प्लेट डाल लेनी है। ठीक है, क्योंकि वो स्ट्रेचेबल कपड़ा होता है, कई बार यहाँ से लूजिंग हो जाता है। और सिंगल कुर्ती बना रहे हैं जैसे बिना अस्तर की, इसमें तो आपने प्लेट डालनी है क्योंकि ये लूज हो जाता है यहाँ पे। ठीक है ना, एक प्लेट आपने इस तरह से यहाँ डाल लेनी है, इस पॉइंट से थोड़ा 1 इंच दूर इस तरह से, और 3-3.5 इंच इसकी लंबाई होगी। ठीक है, ये हो गया। और अब ये देखो, ये हमने लंबाई पूरी ले ली, 3 इंच नीचे निशान लगाना है। अब ये देखो कितना है, कुल 9 इंच, यानी कि इसमें हम जोड़ लगाएंगे अब। ठीक है, मोरी कितनी है इसकी? मोरी इसकी 6 इंच इसकी मोरी रखेंगे, इसमें 1 इंच का मार्जिन हमारा। ठीक है, अब यहाँ पर हमें जोड़ लगाएंगे, करीब आपका 10.25 तो हमारा मुंडा था वो तैयार, उसमें ½ इंच एक्स्ट्रा, यानी कि 11.5 करीब इसको रखेंगे तैयार। यहाँ कितना जोड़ आ रहा है हमारा? 2.5 इंच का जोड़ आ रहा है। पहले हम ये साइड में जोड़ लगा लेंगे, ये कपड़ा हमारे पास है। ठीक है, ये जोड़ इसमें लगा लेंगे, तब जाके हम इसकी कटिंग करेंगे दोबारा। ठीक है, पहले जोड़ लगाओगे फिर बाद में दोबारा कटिंग करनी पड़ेगी। इससे पहले तो पहले जोड़ लगा लो, अच्छी तरह से इंटरलॉक प्रेस से चीर लो उसको, उसके बाद इसकी कटिंग करो बाजू की। देखो ये पट्टी निकाल ली हमने, अब इसमें 4 जोड़ निकालने हमने। किस तरह निकालोगे? ऊपर से मिलाओ, ये निशान आ गया हमारा, यहाँ तक आएगा वैसे। ठीक है, पर आप फिर भी एक काम करो, देखो यहाँ तक हमारा ये आएगा, मतलब इसको इस पॉइंट से यहाँ तक तो हमने जोड़ लगाना। 12 इंच पे जोड़ लगाया, 12.5 का आ रहा है, 12.5 पे निशान लगा लिया आपने, और इधर से भी 12.5 इंच पे निशान लगा लो, और ये मिला ले ऐसे, ये 4 जोड़ आ जाएंगे हमारे। ठीक है, ये 4 जोड़ हो गए, एक बाजू में 2 जोड़, दोनों साइड अलग अलग। ठीक है, ये जोड़ लगा लो, इंटरलॉक कर लो, फिर इसकी होगी सर कुर्ती कटिंग आपकी। एक कट लगाओ यहाँ पे, और अच्छी तरह से इसको नाखून से प्रेस करा दो इनको सारा। एक कट ये भी लगाओ और एक कट ये, बाद में दिक्कत हो। उसके बाद बैक को अलग कर लो और फ्रंट को अलग। ये फ्रंट का हमने ½ इंच कम करना है ना, वो भी करो, और ये फ्रंट का उसका कटिंग भी करो। जो बैक पार्ट है उसको अलग निकाल लियो उसमें से, तो भी दोनों को इकट्ठा काट दो। इसमें लंबाई लंबाई ऐसा नहीं तो लेकर जाओ, जैसे इधर तक 9 इंच आसन ले लेवा, और 31 इंच की बैया ले लेवा, कली ले लेवा, तो निशान लगाओ अपने हिसाब से। मैं आ रहा हूँ फिर।
कैसे पता चला? ऐसे लगा लेना ऐसा 37 इतना 37 हो जाएगा। ठीक है, फिर अब क्या कर सकते हैं सुनाओ, कैसे बनेगी अलग कपड़े से आगे तो आप नहीं चल सकते ना। जितना कपड़ा है उतना ही चलेगी, जितनी बनेगी, इससे कम ज़्यादा नहीं। हम क्या कर सकते हैं सुनाओ, कपड़े के अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा आपने। ये तो उसमें काम बताते रहो, जो कपड़ा बच रहा हो उसमें कपड़ा जोड़ते रहो। दूसरी बात, आपने सीधा आसन कितना ले रहे हो यहाँ पे? इसमें 11 ले रही हूँ। 11 ले रहे हो ना, फिर इसको सीधा कट करो मैसे में। ये तरीका सही नहीं है, इसकी गोड़ाई आनी चाहिए हमारी ऐसे, अच्छे से गोड़ाई आनी चाहिए। ये आगे ऐसे नोक कौन बनाएगा यहाँ, ऐसे नोक थोड़ी बनाओगे, ये तरीका सही नहीं है। गोड़ाई आनी चाहिए आसन की, अच्छा। ठीक है ना। 8 इंच का बेल्ट ले रहे हो आप, और 11 इंच का आसन नहीं होगा। 19 5 इंच की बेल्ट ले लेंगे ना। सुनो, 5 इंच की बेल्ट नहीं लेनी। बेल्ट का कटिंग कितनी करोगे आप? चौड़ाई 8 काटोगे ना, तो ये मत देखोगे 5 इंच का रहेगा। मेरी बात सुनो, क्या करेगा वो 6 इंच का रहेगा, अच्छा। ठीक है। 8 इंच का तो हमने ले लिया, वो आसन की बता रहा हूँ। पहले हमने क्या करना, 8 इंच का वो हो गया, और 11 ये 19 में से 3 गए 17 16 9 में तो 3 में 19 में 17 17 16 आएगा। अरे 16 सॉरी 16 हो गया ना, तो 16 इंच हमारा आसन तैयार हो जाएगा, ठीक है। 16 इंच चाहिए उनको या कम चाहिए? 12 ये ठीक से है। ठीक है, तो 11 इंच चाहिए उसको। लंबाई 35 के में से यानी कि 30 इंच बनेगा। ये 31 क्यों कर रखा है आपने लंबाई? 31 पे क्यों निशान लगा रखा? लंबाई कितनी? 35 है ना, 35 तो 35 से 5 इंच ऊपर निकाल देंगे हम। लगाइए निशान, 36 पे आ रहा है तो निशान। 36 पार है। फिर मैं कहती थोड़ी सी इसमें तय कान निकल जाओगी। अरे ऐसा थोड़ी मकान नहीं होता कुछ भी, मतलब नहीं है। जब हमारा इंची टेप सीधा आ रहा है, ऐसे कैसे कान निकल जाएगी? कहाँ कान है, सीधा तो जा रहा है। यही चीज़ होती है, छोटी बड़ी 1-2 सूत का हिसाब लगा रहा हूँ, आप 1 इंच बढ़ा रहे हो, उसमें बहुत फर्क पड़ जाएगा, कुछ कान नहीं निकलेगी। अपने आप पे भी विश्वास रखो कि जब हमने परफेक्ट कटिंग करी है तो परफेक्ट ना पाएगी हमारी, ठीक है ना। पर कपड़े पे प्रेस भी लगा रखी है, अच्छी तरह से बिछ रहा है, कान कहाँ से आएगी, ठीक है। तो पॉइंट टू पॉइंट 35 पे निशान ये लगाओ, और 35 पे वो, फिर आपकी गोड़ाई भी बन जाएगी। ये देखो इतना यहाँ निशान लगेगा, तो आपकी गोड़ाई भी अच्छी तरह से बन जाएगी इस आसन की, ऐसे, ठीक है। और उधर से भी। ये 11 इंच हो गया आपका, ठीक है। उधर से 35 इंच आपका सलवार है, तो कितना आएगा ये? 5 इंच माइनस 30, ये 30 आ गया। और ये आपका कितने लिए थे आपने वो? ये पहुंचे पार्ट कितने रखा? 12। मोरी कितनी है? 6 7 7 19 14 इंच हो गया, और 4 इंच एक्स्ट्रा बोल रखा मैंने आपको, उसमें कितना हो गया? 16। तो यानी कि अब वो 12 लिए, और आपने 4 इंच एक्स्ट्रा और चाहिएगा। 14 मोरी है ना आपकी साथ के, यानी कि 14 4 18 हो गया। तो टोटल जो नीचे का मोरी वाला हिस्सा है 18 चाहिए। 12 वो निकाल लिए आपने, और कितना ऐड करना पड़ेगा आप इसमें? 18 के लिए 6 इंच, 6 के लिए कितना चाहिए हमें? 3 इंच। 3 इंच ये चीज़ चाहिए, 3, ठीक है। और 3 ही, अब ये इधर से नापो 30 इंच, ठीक है। 30 इंच ये हो गया, तो 3 इंच पे हमने यहाँ निशान लगा लिया, ठीक है। ये हमारी मार्किंग होएगी। पर उससे पहले आप एक ही कली काट लो, यानी कि 2 कली, दोनों इकट्ठी मत काटो। अब आपने पता लग गया कि हो जाएगा। ये 11 इंच का हमने निशान लगा लिया आसन का यहाँ पे। 11 इंच को इससे मिला लो अपने, जो 3 इंच का निशान है ये, ठीक है। इस पे क्या होगा देखो, दिक्कत हो रही है, ठीक है। अब कैसे करोगे? ये गया हमारा, कट हो गया ना। पहले तो लगा लो निशान इसी पे, ऐसे ही। मैं बताता हूँ उसका भी सॉल्यूशन क्या होगा। ये आएगा मार्किंग, जो आप नोक निकाल देते हो ना, बिना अंदाजे से चलोगे भाई ऐसे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, ऐसे कुछ नहीं होगा। पहले आपने मार्किंग करो, तब होगा दिक्कत, ठीक है। मेरी बात सुनो, देखो मार्किंग के बिना कुछ नहीं। अच्छा ये वाला गलत है क्या? 11 कौन सा था हमारा? यही, ठीक, यही है ना, ठीक है। अब हमें दिख रहा है कि हमारी ये भी मार्किंग हो गई है, उधर से वो भी मार्किंग, ठीक है। तो इसको कैसे बचाया जाए कि हमारे ये ना पड़ा कट हो, ठीक है। देखो इससे हम लोग गोलाई में लेंगे, होगी कट। आगे गोलाई में एकदम से खड़ा भी नहीं हुआ, थोड़ी सी गोलाई भी आ गई। सिर्फ इस
कपड़े की वजह से ना गोलाई आ जाती है। ठीक है, अब ये कली हमारी ऊपर वाली भी पूरी है, यहाँ पे होगी ना पूरी है। ठीक है, अब इस कली को है ना, जो 2 कली कट हो गई हमारी ऐसे रहने दो, इसके ऊपर अपना कपड़ा ऐसे ऊपर जाने दो। दोनों कट कर दो पहले। देखो जो भी चीज बता रहा हूँ ना, एक दूसरे देख लिया करो, वो चीज काम आती है बात होते हैं। आगे गोलाई, ठीक है, कट की कली साइज बराबर, कोई कपड़ा भी नहीं बचा हमारे पास। ठीक है, ये मत देखो कि भारी है हल्की है, जितना कपड़ा है उतना ही तो हम काम करेंगे, उससे कपड़े एक्स्ट्रा कहाँ से बढ़ाऊंगे। ठीक है, ये हमारी दोनों कली आ गई। देखो हाफ बाजू की कटिंग बता रहा हूँ मैं आपको, ये इस तरह का कपड़ा है, इसी में बता देता हूँ आपको। इसके बाद मेन फैब्रिक पे आप कटिंग कर लियो। ठीक है, इस तरह से आपने 4 फोल्ड कर लेना इसको। ये 2 फोल्ड हो गए हमारे, और ये हो गया 4 फोल्ड। अच्छी तरह से प्रेस कर लो कपड़े पे। ये सेंटर निकाल लिया मैंने नाखून से। ठीक है, एक लाइन लगानी है आपने। ठीक है, 5 इंच से छोटी बाजू जब भी आप बनाओ, ठीक है, उसको बनाने का तरीका बताता हूँ आपको। देखो बाजू कितनी आपकी 3.5 इंच बाजू बनाओगे। 3.5 इंच में आपने 1 इंच एक्स्ट्रा लेना है, 4.5 इंच में हम निशान लगाएंगे। ठीक है जी, 4.5 इंच, हाफ इंच ऊपर जाएगा और हाफ इंच नीचे, तो कितनी रह जाएगी हमारी 3.5 इंच बाजू रह जाएगी। ठीक है, एक निशान लगाएंगे हम जो डाउन करते हैं 3 इंच का। ठीक है, और यहाँ से एक 1.5 इंच का एक निशान और लगाएंगे आप, 4.5 के बाद 1.5 इंच का निशान एक और। ठीक है, पहले इस निशान